ठीक है। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये भी 15वें नंबर का। तो 15 राष्ट्रपति, 15 आपका प्रधानमंत्री और 14 उपराष्ट्रपति। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश कौन अभी है? स्टार्ट किए हैं सर, क्या हो गया? अभी स्टार्ट किए हैं। अभी जस्ट स्टार्ट किया, हाँ। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश कौन है, और इसके पहले कौन थे, जस्ट पहले कौन थे? संदीप खन्ना। तो वही ना है जी। और पहले थे धनंजय कुमार चंद्रचूड़। अरे, उतना पहले चले गए। अभी कौन है? अभी तो वो है गवाई, बी आर हाँ, गवाई। टी आर 52 गवई है। तो नंबर, 52 नंबर के हैं। 51 कौन है? 52 नंबर के 51 नंबर कौन थे? संजीव खन्ना। संजीव अच्छा खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। अच्छा, ये एच थोड़े आर से खन्ना कहते हैं। हम्म, ठीक है। बताइए महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल संजय ऑफ इंडिया। वेणुगोपाल ना, गलत संजय है, हाँ। मूर्ति। गलत है, गलत है, गलत। तो प्रकाश सर क्या है क्या सर, नया वाला है? अभी चेंज हुआ है क्या? ये वेंकट रमनी जो थे वो चेंज हो गए क्या? नहीं, वही तो थे सर। अच्छा अच्छा। हाँ, तो महान्यायवादी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आपके हैं आर वेंकट रमनी, 16वें नंबर के। ठीक है। बताइए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? बहुत फेमस व्यक्ति है। थोड़ा तुषार है तुषार क्या? तुषार तुषार मेहता। मेहता। ठीक है। तुषार बताइए मेहता। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है? ये प्रकाश श्रीवास्तव है एनजीटी। क्या? हाँ। कि ये हो चेंज हुआ जाएंगे है? आपके न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव किस चीज पर न्याय दे रहे हैं ये? करवा दें। हरित, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के ऊपर जो है ये न्याय दे रहे हैं। राष्ट्रीय जो है आपका अध्यक्ष है ये। ठीक है, उसके। अब बताइएगा कि सभापति कौन है राज्यसभा के? जल्दी बताइए। जगदीप धनखड़ हम्म। सर। ठीक है, जगदीप धनखड़। उपसभापति कौन सर हो आप जाएंगे? ही बताते जाइए, घोचपोच हो हरिवंश जाता है। नारायण सर, हरिवंश नारायण। हरिवंश नारायण। याद नहीं, खोज नहीं होगा, वैसे कंफ्यूज कर जाइएगा और फिर हम अकेले बोलेंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा और सब भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए पूछने दीजिए। उपसभापति कौन बताए? हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। अगर महासचिव बोले राज्यसभा का तब कौन हो जाएगा? प्रमोद चंद्र राज्यसभा का मोदी। प्रमोद चंद मोदी। महा लगा हुआ है इसके पीछे, महा। ठीक है, तो बड़े आदमी जो है मोदी मोदी आजकल बन रहे हैं, तो महासचिव मोदी। ठीक है, प्रमोद चंद्र मोदी या पीसी मोदी दे सकता है। नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा के? अच्छा, ये खड़क खड़क करके है, बताइए कौन है? रामा खड़गे सर, खड़गे उसी नाम है। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन खड़गे है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा कौन है? नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। जेपी नड्डा। जेपी नड्डा, बिल्कुल। नेता सत्ता पक्ष का है ये राज्यसभा का, मतलब बीजेपी का आदमी कौन है? जेपी नड्डा है। ठीक है, राज्यसभा में बीजेपी का आदमी कौन? जेपी नड्डा। अगर कहेगा कि उसके जस्ट अपोजिट में कौन, तो मल्लिकार्जुन खड़गे। अध्यक्ष 18वीं लोकसभा का कौन है? ओम बिरला अध्यक्ष सर। ओम बिरला। ठीक है। नेता विपक्ष लोकसभा कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी हो जाएंगे। महासचिव लोकसभा कौन है बताइए? कौन है भाई? ये हो जाएंगे सचिन। उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, उत्पल कुमार सिंह। अब आइए निर्वाचन आयोग पर। बताइएगा निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव है क्या? ये ज्ञानेश है इनमें बहुत ज्ञान है। ठीक है, जो चुनाव इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के जो अध्यक्ष हैं आपके, उसमें बहुत ज्ञान है, तो वो आपके ज्ञानेश जी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, 26वें नंबर के। चुनाव आयुक्त की बात करें तो कौन कौन है अन्य चुनाव आयुक्त? 2 एक तो सुखविंदर है ना सर। सुखबीर सिंह, हाँ। सुखबीर सिंह, विवेक जोशी। ठीक है, ये हैं दो। और अगर कहेगा उपचुनाव, देखिए एक मुख्य होता है, एक चुनाव आयुक्त होते हैं, तो दो हुए, विवेक जोशी और सुखबीर संधू। और लास्ट में उपचुनाव आयुक्त होते हैं, तो वहां पे 3 और जुड़ जाते हैं, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। ये 4 लोग और आ जा रहे हैं, तो ये सब नाम आ जाए, अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, तो ये सब क्या है? उपचुनाव आयुक्त है। ठीक है, विवेक जोशी और सुखबीर सिंधु क्या है? चुनाव आयुक्त है। अब बताइएगा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के जो है आपके कैग कौन है? कैग के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति हैं कैग आपके। ये 15वें नंबर के हैं।
ठीक है, 15 15 15 कौन कौन कॉमन था? राष्ट्रपति कॉमन है 15 नंबर का, आपका प्रधानमंत्री 15 नंबर का था, और कैग जी आपका है वो भी 15 नंबर का है। और कोई 15 नंबर पे था? संजीव खन्ना 51 नंबर पे था, उल्टा हो जाएगा। चलिए अब बताइए महालेखा नियंत्रण यानी कि सीजीए कौन है? सीजीए बोले हैं हम अभी, महालेखा महानियंत्रक है ये हो जाएंगे एस वो एस है दुबे। क्या? एस एस दुबे, हाँ। स्टार मार्क लगा लीजिए, एस एस दुबे हैं। ठीक है, नाम क्या है फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगर कहे कैग क्या है, कैग कौन है, तो संजय मूर्ति साहब हैं कैग। ठीक है, 15वें नंबर के संजय मूर्ति। अगर कहे महालेखा नियंत्रक कौन है, महानियंत्रक कौन है यानी कि सीजीए, तो वो हो जाएंगे एस एस दुबे। ठीक है, एस एस दुबे। अब आइए आगे, वायु सेनाध्यक्ष कौन है बताइए? वायु के सेनाध्यक्ष कोई अमर हैं, कोई अमर हो जाते हैं वैसे व्यक्ति, यानी कि अमरप्रीत सिंह जो है वो वायु सेना अध्यक्ष के जो है ये हेड हैं। ठीक है, वायु सेना अध्यक्ष हैं। अगर कहेगा नौ सेना अध्यक्ष कौन है, तो दिनेश कुछ करके नाम है क्या? हाँ, दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है ये आपके नौसेना अध्यक्ष हैं। अगर कहेगा थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो ये हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी। हाँ बिल्कुल, तो फिर से रिपीट करेंगे। वायु सेना अध्यक्ष अगर कहता है तो अमरप्रीत सिंह, नौ सेना अध्यक्ष कहता है तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, और थल सेना अध्यक्ष कहता है तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, सीडीएस अगर कहेगा तो कौन हो जाएंगे? सीडीएस अनिल है अभी, अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान ये हो जाएंगे आपके सीडीएस। महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? ये हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल कुमार कटियार। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, महानिदेशक पूछ ले सैन्य अभियानों का तो वो हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। ठीक है, अब आइए आगे, बताइएगा कैबिनेट सचिव कौन है आपके? ये है सोमनाथ है। हाँ, टीवी सोमनाथन। तो कैबिनेट का मतलब पहले हम लोग किस भाषा में समझते थे? टीवी का एक कैबिनेट आता था। ठीक है, टीवी का कैबिनेट आता था, उसमें जो है इक्विपमेंट्स लगे होते थे, मतलब मशीनरीज लगी होती थी। तो टीवी लगा हुआ है, इधर कैबिनेट लगा हुआ है, तो इससे याद हो जाएगा कैबिनेट और टीवी सोमनाथन और कैबिनेट सचिव। आगे, सलाहकार अगर कहेगा प्रधानमंत्री का तो कौन कौन है? प्रधानमंत्री सलाहकार दो गो है ना। हाँ, एक खरे खरे सुना रहा है खोटी यानी कि अमित खरे, और एक कपूर है। ठीक है, तो तरुण कपूर, एक तरुण के साथ सुना रहा है। तरुण का मतलब क्या होता है? मतलब होता है बहुत ठंडा, कोमल, इस टाइप का कुछ। ठीक है, तरुण और अमित खरे, तो एक कोमल और एक हार्ड व्यक्ति जो है इसके पास है, और दोनों मिलकर के प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं, अमित खरे और तरुण कपूर। अमित खरे और तरुण कपूर। अब बताइएगा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का कौन है? प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का इसके पास बहुत शक्ति है। क्या थे? शक्तिकांत, इसके पास बहुत शक्तिकांत दास है। हाँ, तो शक्तिकांत दास हो जाएंगे। यही शक्तिकांत दास कहीं और थे क्या? अभी कौन है आरबीआई के अध्यक्ष? हाँ, आरबीआई के थे। आरबीआई के अध्यक्ष थे, तो अभी कौन है आरबीआई के अध्यक्ष? अभी चेंज हो गया है, नाम बताइए आप लोग। कुछ है संजय, कुछ नाम है उनका, संजय करके जो है ना, वो संजय कुमार अग्रवाल, वो तो आपकी केंद्रीय अप्रत्यक्ष बोर्ड के हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आ जाएगा, आगे मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं, मल्होत्रा करके बोल रहे हैं, संजय मल्होत्रा। आगे देखते हैं, मिल जाएगा आगे। बताइए प्रधान सचिव कौन हुए? शक्तिकांत दास हुए। शक्तिकांत दास चेंज हो गए कहाँ से? गवर्नर से आपका प्रधान सचिव के ऊपर। अब बताइएगा कि रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा है ये, रक्षा वित्त सचिव वाला है, बलदेव वाला है क्या? ये गॉर्गी कौल है, गॉर्गी कौल। ठीक है, गॉर्गी कौल। अगर कहेगा विदेश सचिव कौन है? बहुत फेमस व्यक्ति हैं, अभी बहुत न्यूज में रह रहे थे वॉर के समय। विक्रम करके क्या सर? विक्रम मिस्त्री 35 नंबर के। ठीक है, विक्रम जो है मिस्त्री है, वो विक्रम मिस्त्री। अब बताइएगा गृह सचिव कौन है? गृह सचिव है इनका नाम, गृह सचिव है। नहीं, गलत है ये हो जाएंगे आपके गोविंद मोहन। ठीक है, गोविंद मोहन आपके हैं गृह सचिव। आगे वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव ये अजय सेठ है या फिर विजय सेठ है? बताइए, बस दोनों बताइए।
अजय सेठ हो जाएंगे, अजय सेठ। अजय सेठ, ठीक है, बिल्कुल। वित्त सचिव बोलेगा तो अजय सेठ हो जाएंगे। अगर हम पीछे पूछे थे टीवी सोमनाथन किसी से रिलेटेड थे? टीवी सोमनाथन अभी बताया कि कैबिनेट लगेगा उनके पीछे, कैबिनेट सचिव हो जाएंगे वो। विदेश सचिव क्या थे? मिस्त्री साहब थे, ठीक है। कौन मिस्त्री? विक्रम मिस्त्री। रक्षा वित्त सचिव कौन थे? विक्रम मिस्त्री। गॉर्गी कौल थे। अगर रक्षा गार्गी वित्त कौल। सचिव बोलेंगे तो कौन थे? गार्गी गार्गी कौल थे कौल। ना। अगर प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का कौन है तो क्या बोलेंगे? प्रधान सचिव खरे शक्तिकांत। और क्या तो बोले थे। शक्तिकांत दास, ठीक है। अगर सलाहकार बोलेंगे तो कौन है? ये अमित खरे बोले थे और अमित एक खरे और और तरुण कपूर, ठीक है। तरुण कपूर। अब बताइएगा कि प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? प्रधान ये वैज्ञानिक तो सलाहकार अजीत भारत सरकार के। ये सूद साहब हैं, बहुत सूद लेकर के काम करते हैं, ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन? अजय कुमार सूद, ठीक है। अजय कुमार सूद क्या है? आपके प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है बताइए? अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार तो ये हो जाएंगे अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन, याद कर लीजिए। नाग लगा हुआ है, नाग के पीछे क्या होता है? मनी होता है। तो मनी क्या होता है? बहुत वैल्यूएबल आइटम होता है, पैसा बहुत, उसका मतलब खरीदने महंगा लगेगा, या मतलब एक्सपेंसिव है। तो उससे हम लगा सकते हैं कि वो इकोनॉमी से रिलेट है। और यहाँ पे नागेश्वरन साहब जो हैं ये आर्थिक सलाहकार हैं आपके। इसके पहले एक और आर्थिक सलाहकार थे, उनका क्या नाम था? वो भी किसी चीज के आर्थिक सलाहकार थे, इसके पहले पूछ चुके हैं। प्रधानमंत्री के थे ना, अरुण कुमार हाँ, थे वो, खरे थे, तपन कुमार, तरुण कुमार कुछ बोले थे। ठीक है, ठीक है। अब आइए, अब बताइएगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये तो बहुत फेमस व्यक्ति हैं, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, ठीक है। ये स्टार मार्क वाला क्वेश्चन ही आ सकता है एग्जाम में। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव, सिर्फ रक्षा सचिव लगा हुआ है इनके पीछे। राजेश कुमार सिंह है। हाँ, राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे आपके रक्षा सचिव, ठीक है। तो रक्षा सचिव आपके हैं राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? अब फिर से लगा हुआ है राजस्व यहाँ यही पर, अजय सेठ। और नाम के पीछे लगा हुआ है सेठ, ठीक है। तो राजस्व किस चीज से संबंधित होता है? सेठ जी बहुत राजस्व का काम करते हैं। तो अजय सेठ जो है वो आपके राजस्व सचिव हैं। मुख्य आर्थिक सलाह भी अनंत नागेश्वरन थे, मनी वाले, ठीक है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन थे? अजय कुमार सूद, क्योंकि ये सूद पर लेकर के बहुत वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाला काम कर रहे थे, ठीक है। सलाहकार आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कहेगा तो अजीत डोभाल साहब थे, ठीक है। अब आइए आगे, एक और शब्द है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो अजीत डोभाल से जस्ट पीछे होंगे। रविचंद्रन है। टीवी रविचंद्रन, ठीक है, टीवी रविचंद्रन। अब आइए इधर, बताइएगा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सीबीसी। ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हो जाएंगे। हाँ, 19वें नंबर के हो जाएंगे प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीसी आपके कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। अब बताइएगा सीबीआई के कौन है आपके जो है हेड के प्रमुख कौन है सीबीआई के? परवीन सूद है। परवीन सूद। तो सूद एक वैज्ञानिक में भी, वैज्ञानिक वाले में भी सलाहकार में थे और यहाँ भी है, ठीक है। प्रधानमंत्री के सलाहकार जो थे उधर थे अजय सूद थे, और यहाँ जो हो जाएंगे आपके परवीन सूद हो जाएंगे सीबीआई के। सीआईसी के कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त के कौन है? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया, ठीक है। ये कितने नंबर के हैं आपके? तो ये हैं 12वें नंबर के। अगर पूछ ले, नंबर क्रम भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिए कि आपके 12वें नंबर के हैं। आगे, आईबी के कौन है हेड निदेशक? तपन कुमार डेका। तपन कुमार डेका। आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका। अब बताइए रॉ के कौन है? रॉ के रवि सिन्हा है। रवि सिन्हा। आर से रॉ, आर से रवि, अगर ऐसा याद रह गया तो देख लीजिएगा, ठीक है। आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो तपन से इंटेलिजेंस अगर निकाले, ठीक है, तपन नाम का लड़का जो है बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा करके कुछ लगा लीजिए। आईबी के आपके ये हेड हो जाएंगे। अब बताइएगा कि एनसीबी के कौन हेड है? महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। अब देखिए गर्ग है, गर्ग से गर्त समझ में आता होगा, तो जो ज्यादा नशा करेंगे वो गर्त में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महानिदेशक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुराग गर्ग है,
तो अनुराग याद रह गया है, टाइटल याद रह जाना है, तो आंसर निकल जाएगा। ईडी के कौन है आपके निदेशक? ईडी के महानिदेशक हो जाएंगे राहुल नवीन। ठीक है, नाम के पीछे लगा हुआ है नवीन, नवीन का मतलब होता है नया। ईडी जो है नए नए लोगों को पकड़ रहा है, नए नए मंत्रियों को पकड़ता है, इस हिसाब से लगा लीजिए राहुल नवीन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनआईए के कौन है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के? सदानंद बसंत दाते हैं। सदानंद बसंत दाते, सदानंद बसंत दाते। अब लगा हुआ है पीछे दाते शब्द लगा हुआ है, बसंत लगा हुआ है, वसंत के ऋतु में जो है महानिदेशक साहब गए थे और एनआईए के द्वारा जांच करके पकड़ा है किसी को। ठीक है, कुछ ऐसा दिमाग लगा लीजिए, यहाँ पर याद हो जाएगा। रिपीट करेंगे फिर से याद करने के लिए। बताइएगा सीबीसी के कौन थे आपके? सीबीसी के आयुक्त याद हो रहा है? नीचे सबको याद हो रहा है? हाँ, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई के कौन थे? प्रवीण सूद। प्रवीण सूद। तो देखिए दो व्यक्ति हैं प्रवीण करके। ठीक है, एक हो रहे हैं सीबीसी के आयुक्त और एक हो रहे हैं आपके सीबीआई के प्रमुख। ठीक है, अब बताइएगा कि सीआईसी के कौन है, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। ठीक है, हीरालाल सामरिया। हीरा की इन्फॉर्मेशन देनी है, इसलिए जो है यहाँ पर सूचना आयुक्त की जो है जरूरत पड़ी है, तो हीरे की इन्फॉर्मेशन देनी, यानी कि हीरालाल सामरिया। अब बताइए आईबी के कौन थे? आईबी के इंटेलिजेंस कौन था? कौन व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट था? ठीक है, रॉ के कौन थे? रॉ से आर से रॉ था और आर से रवि था। रवि सिन्हा। रवि सिन्हा। अगर कहेगा एनआईए यानी कि महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसका कौन है? बसंत के मौसम में जांच करने गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे सदानंद बसंत दाते। ठीक है, सदानंद बसंत दाते। अब बताइए ईडी के कौन थे? नया नया काम कर रहा है ईडी, नए नए लोगों को पकड़ता है। ठीक है, अब एनसीबी के कौन है? ये गर्ग करके कोई है, बताइए कौन गर्ग है? गर्त में जा रहा है ये गर्ग। अनुराग गर्ग। अनुराग गर्ग। अब आइए आगे इधर, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के बारे में बात करते हैं और यहाँ से जो है क्वेश्चंस अगर बने तो एक आध क्वेश्चन यहाँ से दिख सकता है। एक क्वेश्चन के लिए भी फाइट करेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन से आगे पीछे हो जाता है रिजल्ट। बताइएगा महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल के कौन है? अब महानिदेशक शब्द को छोड़ देंगे, एसएसबी बीएसएफ ये सब करते रहेंगे और उसका ट्रिक लगाते जाएंगे। बताइए एसएसबी के कौन है? सशस्त्र सीमा बल के कौन है महानिदेशक? इसका आंसर हो जाएगा अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है, तो जो सीमा पर आएगा उसको प्रसाद दिया जाएगा। कौन प्रसाद दे रहे हैं? अमृत मोहन प्रसाद। कौन सा वाला प्रसाद दे रहे हैं? अमृत वाला प्रसाद दे रहे हैं। तो ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए। ठीक है, एसएसबी का। अगर कहेगा बीएसएफ के कौन है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, तो दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी। अगर बीएसएफ का पूछ ले महानिदेशक कौन है, दलजीत सिंह चौधरी। अगर कह लेता कि एसएसबी का कौन था, तो अमृत मोहन प्रसाद। अब कहेगा कि सीआरपीएफ के कौन है भाई महानिदेशक, तो कौन है आपके? नेटवर्क चला गया। हाँ बताइए आपके सीआरपीएफ के कौन है? तो ये हो जाएंगे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। याद रहेगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, ये ज्ञान की बात दोबारा फिर आई है। बताइए ज्ञान करके एक और व्यक्ति थे ज्ञानेश, वो कहाँ थे इसके पहले? निर्वाचन आयुक्त के थे मुख्य। निर्वाचन आयुक्त थे वो ज्ञानेश, बिल्कुल ऐसे याद होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के। आगे सीआईएसएफ के कौन है? सीआईएसएफ के जो औद्योगिक क्षेत्र का जो सुरक्षा बल होता है उसके कौन है महानिदेशक? अपने बिहार में ये रह चुके हैं शायद डीआईजी, ये आरएस भट्टी साहब। ठीक है, आरएस भट्टी। हाँ, आरएस भट्टी। तो सीआईएसएफ के कौन? आरएस भट्टी। सीआरपीएफ के कौन? ज्ञानेंद्र साहब। सीमा सुरक्षा बल के कौन? दलजीत सिंह चौधरी। अगर कहेगा एसएसबी का कौन, तो आपका हो जाएगा प्रसाद। कौन प्रसाद? अमृत मोहन प्रसाद। आगे होमगार्ड का कौन है बताइएगा, तो महानिदेशक होमगार्ड का। जो होमगार्ड वाले लोग होते हैं बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, विवेकी होते हैं, विवेकशील प्राणी होते हैं, इसलिए विवेक हम उसका नाम रख लेते हैं, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, जो होमगार्ड वाले होंगे बड़ा शांत स्वभाव के होंगे, इसलिए उसका नाम विवेक श्रीवास्तव। आगे असम राइफल्स के कौन है? अब देखिए राइफल लगा हुआ है पीछे। हाँ बोलिए। सत्यनारायण है क्या कुछ? नहीं,
ये हो जाएंगे विकास लखेड़ा, लखेड़ा, ठीक है। तो राइफल जो है लखेड़ा व्यक्ति ही चलाता है। लखेड़ा का मतलब थोड़ा सा हरमुठ टाइप का व्यक्ति हुआ, वही जो है चलाता है आपका राइफल, ठीक है। तो लखेड़ा, विकास लखेड़ा। रेड किसे कर रहे हैं? असम राइफल से। आगे, आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव, ठीक है, मनोज यादव। तो मनोज यादव साहब जो हैं वो आरपीएफ के महानिदेशक हैं बने हुए अभी। याद रखिएगा, ये नाम छोटा है लेकिन कंफ्यूज ये सब कर जाता है एग्जाम में, लगेगा कि ये कैसे होता है यस आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाइए। आरपीएफ क्या क्या है? इसको बोलते हैं रेलवे पुलिस फोर्स, ठीक है। उसके हैं मनोज यादव। तो वैसे भी अगर जनरल हम बात करेंगे तो फोर्स किस में ज्यादा, जो जात होती है ज्यादा सबसे ज्यादा, उसी में सबसे ज्यादा फोर्स दिखता है, ठीक है। तो जो कास्ट हमारे पास सबसे ज्यादा अभी कौन से है? यादव कास्ट ज्यादा है। तो उस हिसाब से आप याद कर लीजिए कि फोर्स जो शब्द लगा हुआ है आरपीएफ में, रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, तो सब में लगा होगा ना, वैसे ये तो सब में लगा होगा। कुछ याद कर लीजिए इसे, ठीक है, ट्रिक लगा लीजिए कुछ, वैसे हमको याद हो गया ये। एनडीआरएफ के कौन है महानिदेशक? एनडीआरएफ के तो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है उसका हो जाएगा पीयूष आनंद। देखिए, अब डिजास्टर कहीं हो गया है और आप आनंद के साथ उसका आप जो है मेंटेनेंस कर रहे हैं, तो पीयूष आनंद जो है ये एनडीआरएफ के हेड हैं। आगे, आईसीजी, आईसीजी का मतलब है भारतीय तट रक्षक बल के कौन है? बताइए, भारतीय तट रक्षक बल के हेड कौन है? ये हो जाएंगे आपके एस परमेश, एस परमेश, ठीक है। तो इतना जो है हम यहाँ पर जानबूझ के पूछ ले रहे हैं। इसके बाद आते हैं उधर वाले वन लाइनर पर, ठीक है। बाकी जो है यहाँ से फिर कंटिन्यू आगे का पोर्शन कल कर लेंगे, ताकि जो है ये जो सिर्फ जितने जो पोस्टिंग्स है उसका बर्डन ना पड़े दिमाग पर, याद करने वाली भी कुछ चीज़ें चली जाए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और बचा था, बताइएगा कि एनएसजी के कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जो होता है उसके कौन है हेड, महानिदेशक? तो इसका आंसर हो जाएगा बी श्रीनिवासन, बी श्रीनिवासन, ठीक है, निवास कर रहे हैं ये श्रीनिवास। आगे, विशेष सुरक्षा समूह एक होता है एसपीजी ग्रुप, उसके कौन है निदेशक? तो ये हो जाएंगे आपके आलोक शर्मा, आलोक शर्मा। अगर कहेगा आईटीबीपी के कौन है महानिदेशक? तो संजीव रैना, ठीक है। अब तिब्बत में है, बहुत बारिश होती है तो रैन बसेरा चाहिए होता है लोगों को, ठीक है। तो उसे याद कर लीजिए कि संजीव रैना रिलेट कहाँ से करेंगे? आपके आईटीबीपी से। एनसीसी के कौन हेड है? एनसीसी के राष्ट्रीय कैडेट कोर, कैडेट कोर के कौन हेड है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। हाँ, गुरबीर पाल सिंह, गुरबीर पाल सिंह। अभी ऐसा ही कोई नाम हम लोग पहले भी देख रहे थे, याद है? किस चीज से रिलेटेड था वो? आपका चुनाव आयोग के ही आयुक्त में थे, ऐसा ही नाम आया था, पंजाबी थे वो भी, सुखबीर संधू करके नाम है उनका, ठीक है। तो देखिएगा नाम थोड़ा सा अगर मैच रहता है तो उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। तो फिर से एक बार रिपीट कर ले रहे हैं लास्ट टाइम इसको कि एसएसबी के हेड कौन? अमृत मोहन प्रसाद, ठीक है, सीमा सुरक्षा बल, क्योंकि ये सीमा पर प्रसाद दे रहे हैं। बीएसएफ के कौन से थे? दलजीत सिंह चौधरी। अब देखिए, दलजीत सिंह भी पंजाबी और आपका गुरबीर पाल भी पंजाबी, तो एनसीसी और बीएसएफ को आप एक साथ कर लीजिए, ठीक है। दोनों के महानिदेशक एक एक जैसे हैं, मतलब पंजाब कम्युनिटी के हैं, पंजाबी हैं। तो बीएसएफ वाले दलजीत सिंह चौधरी हैं और आपके एनसीसी वाले जो है गुरबीर पाल सिंह है 34वें नंबर पे। सीआरपीएफ कहेगा तो ज्ञानेंद्र हो जाएंगे, सीआईएसएफ कहेगा तो भट्टी साहब थे, ठीक है। अगर एनएसजी कह दे तो हो जाएंगे बी श्रीनिवासन, अगर एसपीजी ग्रुप कह दे तो हो जाएंगे आलोक शर्मा, ठीक है। आईटीबीपी बताया कि पानी पड़ रहा है तो रैन बसेरा चाहिए, तिब्बत में बहुत पानी पड़ता है, तो फिर हम लगाएंगे संजीव रैना, ठीक है। अगर हम बोलते हैं असम राइफल, तो राइफल कौन चलाता है? लखेड़ा व्यक्ति, विकास लखेड़ा, ठीक है। तो ये सब नाम जो है ध्यान रखिएगा। आरपीएफ के कौन हेड है? तो ये हो जाएंगे आपके मनोज यादव, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कुछ अपॉइंटमेंट्स। अब बाकी का अपॉइंटमेंट जो है कल करवाएंगे। और अब आगे बढ़ते हैं वन लाइनर फैक्ट की तरफ। जो मंथली वाला आता है हमारा उसके हिसाब से देखिए, सब रहेंगे तब जल्दी जल्दी हो पाता है, ठीक है। वैसे टाइम जो है ना, बताइएगा कितना टाइम हुआ है? 1:37, 3 बजे तक करवाना है। 3 बजे तक आप लोग रहिएगा जिंदा, सब भाग जाइएगा। हम जिंदा रहेंगे सर। 3 बजे तक जिंदा रहिए। बताइए, मॉडल कौशल रील योजना
जो है उसको किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? मॉडल कौशल ऋण योजना। संस्कृति वाला मंत्री है क्या सर? ये आपके हो जाएंगे जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, ठीक है, जयंत चौधरी। अब बताइएगा कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की गई है? ऑप्शन देते हैं विशाखापत्तनम की जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये विशाखापत्तनम है क्या सर? ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। आगे, सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो कितना? 150। ये 150 नहीं है, ये 25,000 है, ठीक है। कितने हैं? 25,000। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कितने खोले जाएंगे 2027 तक? तो ये 25,000 हैं, ठीक है, 25,000। केपी शर्मा ओली कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं चौथी बार? ये नेपाल के हैं, ठीक है, नेपाल मंत्री, नेपाल। केपी शर्मा ओली हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। अब बताइए 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये हो जाएंगे डॉक्टर उषा ठाकुर, डॉक्टर उषा ठाकुर। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे है कि प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो मनाते हैं वो किनके जन्म दिवस पे हम लोग मनाते हैं? बताइए। कोई डॉक्टर ही होंगे तो विधान चंद्र राय, ठीक है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, इनके जो है जन्म दिवस पे आप मनाते हैं क्या? 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाते हैं। बताइएगा यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? यूकी भाबरी ने जीता है फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ, तो कौन सा वाला जीता है बताइए? स्विस ओपन है कि मियामी ओपन है? बस इतना बताइए। ये हो जाएगा स्विस ओपन, स्विस ओपन, ठीक है। स्विस ओपन में जो है यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ जो है युगल जो है अपना जो है खिताब जीता है। कौन से खेल में जीता होगा ये? ओपन किसका होता है? टेनिस का होता है, टेनिस में। तो यूकी भाबरी किस चीज की खिलाड़ी है? टेनिस। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी पीआर श्रीजेश जो है उन्होंने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया? बताइए किस खेल से संबंधित है पीआर श्रीजेश? कहाँ चले गए सर? नहीं है। बताइए, याद है कुछ? किस खेल से संबंधित है पीआर श्रीजेश? ये आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, हॉकी के खिलाड़ी, याद रखिएगा। ये किसके खिलाड़ी हैं? हॉकी के खिलाड़ी हैं ये। बताइएगा कि बिहार को कितना पैसा मिला था योजना में? जो बजट हुआ था तो उसमें बिहार को कितना पैसा दिया गया था एक्स्ट्रा बिहार के लिए? ये हो जाएगा 59,000 करोड़। ये वाला तो डेटा सब शायद पढ़े ही थे उस समय। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। महिला एशिया कप 2024 अगर पूछ ले तो कौन जीत रहा है? श्रीलंका। महिला एशिया कप है, यानी एशिया कप किससे संबंधित होगा? क्रिकेट से है तो फुटबॉल से है? बताइए किस चीज से है? सो गए क्या सर? महिला एशिया कप जो है ना ये आपका होगा किसी से, तो क्रिकेट से संबंधित होना चाहिए। श्रीलंका जीता है, ठीक है। आगे पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल 10 मीटर एयर जो है स्पर्धा में जीता। तो कौन सा मेडल था? कांस्य था कि स्वर्ण था? तो ये हो जाएगा आपका कांस्य, ठीक है। मनु भाकर ने क्या जीता? कांस्य जीता है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में मोइदम को शामिल करने का जो लिया गया निर्णय किस राज्य में है? असम में है, ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। असम में। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो अग्निवीर को आरक्षण दे रहे हैं ये लोग,
ये दे रहे हैं जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में, ठीक है, जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में राजस्थान सरकार ने अग्निवीर भर्ती वाले को जो है आरक्षण दे दिया है, ठीक है। आगे, तो आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा है अग्निवीरों को? राजस्थान। हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में किस स्टेडियम में किया गया? तो पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह कहाँ हुआ है ये पूछ रहा है, स्टेड वेलोड्रोम में या स्टेड डी फ्रांस में? ये हो जाएगा इसका आंसर आपका स्टेड डी फ्रांस, ठीक है, स्टेड डी फ्रांस में हुआ है। बताइएगा साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में एशिया कप याद आ रहा है? एशिया कप इंडिया वाला ही है, संघाई है सर। ये इंडिया करने वाला है, बिल्कुल। तो 2025 में एशिया कप कौन करेगा? इंडिया। अभी महिला एशिया कप हुआ था पीछे, कौन जीती थी? इंडिया का जीत महिला गई थी। 2024 कौन जीती थी? तो ये श्रीलंका जीत गई थी, श्रीलंका। बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक में जो है पुरुषों में 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले को कौन सा पदक मिला है? एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसका नाम है स्वप्निल कुसाले, इसको कौन सा पदक मिला? कांस्य या स्वर्ण? बताइए। स्वर्ण है क्या? इसको मिला है कांस्य, कांस्य मिला है। तो मनु भाकर को भी मिला था 10 मीटर वाले में कांस्य, इसको भी मिला है। मनु भाकर की स्पेशलिटी क्या है? एक ओलंपिक में 2 मेडल है, ठीक है, मनु भाकर स्पेशलिटी। आगे, तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है तरंग शक्ति, इसकी मेजबानी कौन करेगा 2024 में? कौन किया है? ये किया है भारत, ठीक है, भारत ने किया, इसीलिए पूछा गया है सवाल तरंग शक्ति। अब बताइए कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया गया था? ये हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, पहली वैश्विक प्रवासी कबड्डी लीग। अच्छा, बिहार में अभी कौन सा हुआ था खेला, जल्दी बताइए तो। खेलो इंडिया हुआ है ना सर? खेलो इंडिया भी हुआ था, और एक आपका कुछ बड़ा एक इवेंट भी हुआ है, बड़ा इवेंट भी कुछ हुआ है, इससे भी बड़ा। T20 नहीं, क्या हुआ खो था? खो लीग हुआ है कि कबड्डी लीग हुआ था, ये बताइए। खो खो हुआ है क्या? पता नहीं। कबड्डी लीग हुआ होगा, ठीक है, कबड्डी लीग हुआ होगा। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया है? तो किस केंद्रीय मंत्री ने ऐसा किया है बताइए? धर्मेंद्र प्रधान है कि अमित शाह है? अमित शाह का सर। क्यों करेंगे अमित शाह? क्या पूछा कि राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना, तो धर्मेंद्र प्रधान क्या है? अभी शिक्षा मंत्री है ना आपके, शिक्षा मंत्री। हाँ, आप धर्मेंद्र प्रधान करेंगे ना। हाल ही में टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन किया है कोई ऐसा आपका टाइगर रिजर्व है, कौन है? कुनू वाला है क्या सर? नहीं, पेरियार ने किया है, ठीक है, पेरियार ने। बताइएगा कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू कर दी? पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? क्या भारतीय वायुसेना है? क्या ये भारतीय सेना है? भारतीय सेना। बिल्कुल भारतीय सेना हो जाएगा। अगर कह दे कि आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 बार मेडल ला दिया, कौन लाया? वो मनु भाकर है। अभिनव बिंद्रा। नहीं, मनु भाकर है। अभिनव बिंद्रा भी तो लाया है ओलंपिक में। 2008 क्या लाया? 1 बार लाया होगा, 2 बार नहीं लाया होगा ना, एक ही मेडल में 2 बार नहीं लाया होगा। अच्छा, एक ही ओलंपिक में नहीं, एक ही ओलंपिक में नहीं लाया, तो ये मनु भाकर हो जाएगा। चलिए इधर बताइए कि जून 2024 में जो है छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, छोड़ दीजिए डेटा वाला क्वेश्चन। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? ये 7 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है, 7 अगस्त। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार प्रमुख कौन है? कहाँ का सर? बांग्लादेश का। बांग्लादेश यूनुस खान है। आगामी 3 वर्षों से एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं 3 वर्षों के लिए? ये है कोई सेट्टी है कोई, क्या सुनील शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, कौन है? सुनील शेट्टी नहीं है, सीएस शेट्टी है, ठीक है, शेट्टी तो है। तो एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन है? शेट्टी साहब है, सीएस शेट्टी। अगर कह दे कि पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता, तो क्या होगा आंसर?
क्या वो राफेल नडाल है, क्या वो कार्लोस अल्काराज है, क्या वो एंडी मरे हैं, क्या वो नोवाक जोकोविक है? कौन है? कार्लोस बोल रहे हैं क्या? क्वेश्चन क्या है क्यों सर? होंगे? कार्लोस कहाँ से आ गए यहाँ पर? अल्काराज, कार्लोस अल्काराज क्यों आएगा? नोवाक जोकोविक इसका आंसर है। ठीक है, राफेल नडाल तो संन्यास ले लिए ना। हाँ। बताइए, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायंस किस देश के धावक हैं? नोवा लायंस इसका नाम है। ऑस्ट्रेलिया पुरुष से बोला। ओलंपिक 100 मीटर स्प्रिंट में तो ये जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका का नोवा लायंस। नोवा लायंस इसका नाम है, नोवा लायंस। अच्छा, अमेरिका का चिन्ह कौन है? प्रतीक चिन्ह कौन है अमेरिका का? इसको बोलते हैं बॉल्ड ईगल। कल पढ़ रहे थे ना, कल परसों कौन पढ़ा रहा था? तो कहा रहा था बॉल्ड ईगल है। अब बताइएगा कि केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को जो है मंजूरी दे दी है? आपका केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो 8 है या 7 है? बस इतना बता दीजिए। ये हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 हो जाएगा ये। अगर कहे कि पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 के अंतर्गत भारत का रैंकिंग क्या था, तो क्या था भारत का रैंकिंग पर्यटन में? नहीं सुना इसके बाद। पर्यटन विकास सूचकांक में आपका हो जाएगा 39वां, 39 नंबर का हो जाएगा। 39। बताइएगा, यामिनी कृष्णामूर्ति जो है उनका निधन हो गया, वो किस चीज से संबंधित थी? ये मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना थी। यामिनी कृष्णामूर्ति का निधन हो गया, ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका अट्टम जो बता रही है सही है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? ये पहले भी इकोनॉमी में कराया जा चुका है, 8वें नंबर का है। ठीक है, ग्लोबल एग्रीकल्चर अगर कहेगा एक्सपोर्ट में तो हम लोग कितने नंबर पर रैंकिंग करते हैं? तो हम लोग 8वें नंबर पर रैंक करते हैं। अभी सेम चीज हम लोग और पढ़ रहे थे कि कितने जो है फ्लाई ओवर और सॉरी आपके रोड जो है, कौन से रोड थे? हाई स्पीड कॉरिडोर कितने बनने की मंजूरी मिली थी? थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा तो याद रह जाएगा। 8 थी वो भी, और ये भी 8 है। ठीक है, तो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भी 8 पर है, और कितने कॉरिडोर बनेंगे? वो भी 8 बनेंगे। कृषि अर्थशास्त्रियों के लिए 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, बताइए। न्यू दिल्ली में है, सही है, न्यू दिल्ली आपका, न्यू दिल्ली इसका आंसर है। ठीक है, कृषि अर्थशास्त्रियों के लिए 32 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। अब बताइएगा कि आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको कि आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली। किया किसने है ये बता दीजिए। नरेंद्र क्या ये गजेंद्र सिंह शेखावत है? क्या ये चिराग पासवान है? बताइए। गजेंद्र सिंह शेखावत सर। हाँ, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन से मंत्री हैं अभी बताइए तो? गजेंद्र सिंह शेखावत सामाजिक क्या ये कानून है पर्यटन सर। मंत्री हैं? क्या ये पर्यटन मंत्री हैं? जी, पर्यटन मंत्री ही है। ठीक है, अभी यही ना आईफा को होस्ट करवा रहे थे। आईफा 2025 में शायद ये भाषण दे रहे थे, याद आ रहा है? जी सिने अवार्ड का, गजेंद्र सिंह शेखावत, और ये राजस्थान के हैं। बताइएगा कि खबरों में रहा नंदिनी सरकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? नंदिनी सरकार योजना, नाम देखिएगा, नंदिनी सरकार योजना। क्या वो नेफेड का है? अब हम ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ये आपका नेफेड का है? क्या ये आपका एनसीडीसी का है? दोनों में से बताइए। एनसीडीसी सर। एनसीडीसी हो जाएगा इसका आंसर। अब बताइएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया, कहाँ थे? फिजी है। हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका फिजी। फिजी की राजधानी क्यूबा। ठीक। अब बताइएगा कि किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है? क्या वो 7 अगस्त है? क्या वो 14 अगस्त है? बस इतना बताइए। 7 अगस्त के है।
नहीं, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मना रहे थे, 14 अगस्त को ये है आपका, ठीक है। सही किस है। तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? तो 14 अगस्त को, याद रहेगा 14 अगस्त को। 14 अगस्त को कुछ और हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बताइए क्या होता है 14 अगस्त को, वहां से याद हो जाएगा, रिलेटेड। महाविश्व दिवस और पाकिस्तान अलग हुआ था। हाँ, तो जो मंकी है वो पाकिस्तानी है, बंदर है पाकिस्तानी, ऐसा करके कुछ याद कर लीजिए, ठीक एगो है। महान विश्व का दिवस भी मनाया जाता है ना, हम्म, किसी महान मोदी जी लोग द्वारा दिवस नहीं, महान विभीषण का दिवस, विभीषिका, महान विभीषिका दिवस, वही हुआ, मतलब विप्लव जो हुआ ना, पाकिस्तान अलग हुआ था ना, विभाजन, उसी के उपलक्ष्य में मोदी सरकार ने घोषणा किया। ठीक है। आगे बताइएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार। अजय कुमार हैं? प्रीति सुदन कौन अजय है? कुमार वो बदल वो गई। तो हट गई सर, 1 महीना हो गया हटा हुआ सर। अजय नाम क्या है पूरा बताइए तो? अजय अजय कुमार। अजय कुमार। अब सिंह है अजय कि क्या है सर, नहीं पता। ठीक है, अजय कुमार। अभी एक लखेड़ा करके एक नाम लिए थे, क्या था लखेड़ा? वो विकास लखेड़ा। अपनी लेखड़ा। विकास लखेड़ा। हाँ? वो असम राइफल्स था सर, असम राइफल्स का। राइफल, लखेड़ा लोग राइफल चलाता है। अच्छा, रेलवे वाला का बता रहे थे भी कि रेल का जो है अभी कोई अध्यक्ष बने, कौन थे? मनोज यादव। सतीश कुमार। मनोज यादव थे, सतीश कुमार ना, मनोज यादव रेलवे के क्या बता रहे थे, वो हेड थे ना आपके? रेलवे का चेयरमैन। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार है सर। आरपीएफ था वो, आरपीएफ था, सॉरी आरपीएफ था, आरपीएफ। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़िए। बताइएगा, क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। बताइए, बिम्स्टेक सम्मेलन जो हुआ था उसकी मेजबानी किस देश ने किया है अभी हाल ही में? बांग्लादेश। बांग्लादेश। 2024 में किया है क्या? भारत भी किया है? 25 में ना सर। तो मतलब आगामी करेगा तो भारत करेगा, और कर चुका है तो बांग्लादेश कर चुका है, ऐसा कुछ है? देख लीजिएगा, ठीक है। बिम्स्टेक का शायद बैंकॉक कर रहा था, थाईलैंड का बैंकॉक। हाँ सर सही है, ठीक है, चेक कर बैंकॉक लीजिएगा। को 2 साल के लिए दिया है, अभी बांग्लादेश 25 में किया है। 26 अच्छा, 27 बांग्लादेश किया है, इसका मतलब 24 में भी हुआ था तो भारत किया है, 25 में बांग्लादेश किया, और आपका होगा आगे वाला तो वो करेगा आपका थाईलैंड बैंकॉक वाला। थाईलैंड यही है, हो चुका भारत में, हो मतलब हो चुका पहले, यानी पास्ट वाला आपका भारत हो जाएगा, प्रेजेंट में जो हुआ वो होगा बांग्लादेश, और फ्यूचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थाईलैंड का बैंकॉक। ठीक है, बिम्स्टेक। अब बताइएगा कि पेरिस 2024 शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ हुआ है सर? ये तो बांग्लादेश बोल रहे हैं। बांग्लादेश में इधर ही तो हुआ है शायद, थाईलैंड में। देख लीजिए ना, बताइए, चेक करके बताइए, थोड़ा फास्ट में बताइए। पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? नाम सुनिए पूरा, मोंडो डुप्लांटिस। और ये पेरिस 2024 में पुरुष वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीत रहे हैं, ये क्या ये स्वीडन के हैं, क्या ये अर्जेंटीना के हैं? बस इतने बताइए। मोंडो डुप्लांटिस ये स्वीडन का है। हाँ, ये हो जाएंगे आपके स्वीडन के। किस चीज में जीत रहे हैं? पोल वॉल्ट का स्वर्ण पोल पदक वॉल्ट जीत रहे में हैं। ठीक है, ऊंची पोल कूद वॉल्ट। है वो, मतलब कूदता है ना। हाँ, हाई जंप। इसका बैठक सर इस बार 6ठे नंबर का था, बिम्स्टेक में हुआ है 4 अप्रैल को, और इसका विषय था बिम्स्टेक समृद्ध और लचीला खुला। और ये हुआ कहाँ है? वही बैंकॉक में ही हुआ है, थाईलैंड के कैपिटल। वही हम भी, बैंकॉक में। बैंकॉक हमको याद आ रहा था इसलिए बैंकॉक बोले। ठीक है, बैंकॉक सही है। देखिएगा, बिम्स्टेक हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, ठीक है, और आपका G7 हो गया। इनके मीटिंग्स पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर भारत में हो रहा है तो और ध्यान दीजिएगा। G7 का तो यहाँ हुआ ना हाल ही में, कनाडा में। कनाडा में हुआ है, मार्क करनी बुलाया है प्रधानमंत्री ने। चलिए, अब बताइएगा कि ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? इतने सारे नाम है, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, इतने सारे एप्लीकेशन है। किसने लॉन्च किया इसको? क्या गिरिराज सिंह ने किया है, क्या अमित शाह ने किया है? अमित शाह इसका आंसर हो जाएगा। नाम क्या है? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। ठीक है। अब बताइएगा कि किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति में घोषित कर दिया गया है? क्या वो गुलमोहर है, क्या वो रिफ्लेशिया है, क्या वो नीलकुरंजी है? बताइए।
रेफ्लेक्सिया है क्या? ये आपका हो जाएगा नील कुरंजी, नील कुरिंजी पुष्प। अब बताइएगा कि पेरिस 2024 ओलंपिक जो हुआ था उसमें भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे, उनमें से कौन सा टिकट जो है ओलंपिक खेलों के द्वारा दर्शाया गया है? तो ऑप्शन है भाला फेंक और हॉकी, या नौकायान और टेबल टेनिस, या दोनों। नौकायान और टेबल टेनिस। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, यानी कि भाला फेंक और हॉकी भी एक साथ है, और आपका नौकायान और टेबल टेनिस भी एक साथ है। इतनों को जो है लेकर के। हाँ सुमित सर। हाँ सुन रहा है सर ओटीपी नहीं दे रहा है। अरे स्पैम में गया है, स्पैम में चेक करो, मेल के स्पैम में। अरे नहीं आ रहा है, वहाँ पर भी देख रहे हैं। स्पैम में भी नहीं गया है? स्पैम में देखिए उसमें ही आ रहा है सर। रिफ्रेश करो स्पैम को। मैसेज डिलीट कीजिए ईमेल का, ठीक है? बहुत सारा मैसेज होगा, उसको डिलीट कीजिए और स्पैम में चेक कीजिए, मिल जाएगा। नहीं तो अपने ईमेल में भरा हुआ होगा, सब डिलीट मारो। दूसरे मैसेज जो भी ईमेल है ना, उसको दूसरे मोबाइल में या फिर टैब में खोल के देखिए, वहाँ भी आ जाएगा। चल आ गया ये क्वेश्चन पर, चेक करो मनु, चेक करो, वैसे आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या है कि पेरिस ओलंपिक जो हुआ है 2024 का, वो कि 5 अगस्त 2024 को हुआ था, उसमें भारतीय डाक विभाग ने क्या करा है अपना, तो उसने 4 स्मारक टिकट जारी कर दिए हैं, और उन टिकटों में कौन सा खेल जारी किया गया, दिखाया गया, दर्शाया गया है, तो वो भाला फेंक और हॉकी भी है, और आपका नौकायान और टेबल टेनिस भी है। तो ये सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, ये क्वेश्चन कर चुके। बताइए 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कितनीवीं बार जो है ये तिरंगा फहरा दिया वहां से? कितने नंबर का है ये? क्या ये 11 है या क्या ये 12 है? बस इतना बताइए। 12वां होगा नहीं, 2024 में 78वां कहेगा तो 11वां हो जाएगा, ठीक है? अगर यही 79 हो जाएगा 25 वाला, तो ये 12वां हो जाएगा, ठीक है? तो 78 नंबर का 11वीं बार जो है ये फहरा चुकी है। बताइएगा कि हाल ही में जारी एक रैंकिंग है जिसमें NIRF रैंकिंग बोलते हैं उसको, 2024 में जारी हुई थी, तो किस भारतीय संस्थान को लगातार 6ठे वर्ष ओवरऑल प्रथम संस्थान प्राप्त हुआ है? क्या वो IISc बेंगलुरु है, क्या वो IIT मद्रास है? IISc बेंगलुरु। ना मद्रास है मैम, बेंगलुरु का तो नाम भी नहीं आता है। अच्छा IISc मद्रास, अच्छा मद्रासी है अगर कहेगा रैंकिंग कौन सा है तो NIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग। बताइएगा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी का फेवरेट एरिया है। बताइए, क्या वो असम और केरल है, क्या वो कर्नाटक और केरल है? बताइए। कर्नाटका केरल में होगा, दक्षिण साइड। हाँ, कर्नाटक और केरल है आपका। तो 2 नए मोर अभ्यारण्य यहाँ। अभी हाल ही में एक जगह पे मोर को जो है दिखा होगा, AI से रिलेटेड, AI का जो है वीडियो जनरेट करके बनाया गया था। कहाँ हो रहा था वो घटना? वो जो भगाए गए हैं ये सबको। तो इसमें ना सर, आंध्रा में ना, तेलंगाना, ठीक जा रही। अच्छा तेलंगाना, तेलंगाना में था। कौन सा अभ्यारण्य था सर? कौन सा था जो तेलंगाना में हाल ही में हुआ था ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट केस? चकाचक करके कुछ नाम था, मतलब कुछ नाम था, कांचावेली ऐसा करके। हाँ, कांचावेली, कांचावेली, ठीक है। हाँ सर, कांचावेली। बताइएगा कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? जो कि हम पहले बोल चुके हैं कि ये व्यक्ति जो है हॉकी से संबंधित है। मनप्रीत सिंह। हाँ, PR श्रीजेश हो जाएंगे। अच्छा, PR श्रीजेश ने भी कोई मेडल भी जीता था। कौन सा मेडल जीता था इन्होंने? कांस्य पदक जीता था। कांस्य था। और यही तो ले लिया है ना, अब संन्यास ले लिया है। संन्यास ले लिया क्या? पता नहीं हम। हाँ सर, संन्यास भी बोल रहे थे सर, इसके पहले क्वेश्चन। हाँ, संन्यास ले लिया, ठीक, सही। अब बताइएगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? नाम है इसका उपस्थिति, याद रखिएगा, उपस्थिति। फेवरेट एरिया बीपीएससी का। तो क्या ये झारखंड या बिहार है? बस बताइए, झारखंड की बिहार है? बस स्टेट पूछे। झारखंड सर। झारखंड। तो झारखंड में आपको है स्वास्थ्य, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग किया है। हाँ, स्वास्थ्य विभाग का है उपस्थिति। बताइएगा कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सर्वोच्च रैंक पाने वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस है। रिलायंस। हाँ,
रिलायंस हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास आयोजन किया था? क्या वो पर्वत प्रहार है, क्या वो ब्रज प्रहार है? बताइए। नहीं, पर्वत पर्वत प्रहार। प्रहार। प्रहार ब्रज प्रहार तो हमारे अमेरिका और भारत के साथ होता है ना। तो लद्दाख में हुआ आपका पर्वत प्रहार। अब बताइएगा कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में जो है कितनी गांवों को मान्यता मिली है भारत में? 2023 की बात चल रही है। क्या ये 35 है, क्या ये 25 है? बताइए। 35 गाँव को 35 विलेज। 35 गाँव को पर्यटन गाँव घोषित किया है। बताइएगा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पे, अभी मैंने पिछले में रिपीट किया कि प्रधानमंत्री कितनी बार जो है वो झंडा फहरा रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के जो पुरुष हैं उसको वीरता पुरस्कार मिला है, तो कितनों को मिला है 78वें गणतंत्रता दिवस पे? ये पूछे सवाल, 2 सवाल पूछे, बताइए दोनों का। एक तो 11 हुआ सर, दूसरे में ऑप्शन दीजिए। एक तो 11 था उधर, और इधर का ऑप्शन है 113 की 103। 2 ऑप्शन दिए, 113 की 113 था, 103 हो जाएगा, 103। ठीक है, अगर कहेगा कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के पुलिसों को जो भी पुलिस बल हैं उनको वीरता पुरस्कार कितने मिले हैं? तो 103 मिले हैं। चलिए मूव करेंगे। याद हो रहा है ना? याद होना जरूरी है। याद हो रहा है? नहीं हो रहा याद। अभी आई है तो जस्ट अभी सर। अच्छा, 103 तो मतलब दिया, और ये केमा क्रम का वो पढ़ा रहे थे सर? 78 नंबर का, और 11वें क्रम का है प्रधानमंत्री प्रधान जो फहराए हैं झंडा वो। 78 बार पीएम मोदी ही फहरा लिया झंडा। ना 78वें नंबर का गणतंत्रता दिवस होगा। अच्छा, 11वें नंबर के पीएम 11वें नंबर के पीएम 78वां गणतंत्र दिवस में मना रहे हैं। सुनिए, टोटल अगर पीएम का नंबर बोले तो 15वां चल रहा है अभी जस्ट देखे थे। ठीक है, ये पीएम 15वें नंबर के है, 11वीं बार है इनका झंडा फहराने का बात। ठीक है, 24 में था ये 11वीं बार। ठीक है, 15वें नंबर के मोदी जी 11 बार झंडा फहरा दिए 78वां गणतंत्र दिवस के साथ। वो 2024 में हुआ था घटना, 2025 में पुनः हो जाएगा। क्या बोले सर? आवाज ही नहीं आया। शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र जो है 2025 में कितने लोगों को मिला है वो भी हाँ, नहीं आ रही आवाज मेरे को। सर, शौर्य चक्र का बात बोल रहे हैं। शौर्य चक्र और वीर चक्र कितने लोगों को मिला है वो बताइए। वीर चक्र नहीं, कीर्ति चक्र। अरे सर, वही समझ गए कितने लोगों को मिला है, समझिए ना सर। किस पर्पस में दिया जाता है? पीस के लिए दिया जाता है या युद्ध के लिए दिया जाता है? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। याद हो रहा है, ठीक है, बहुत लोग को याद करवाए हैं। अभी मेरा पर्पस है याद करवाना। नहीं याद हो रहा है तो बोल दीजिएगा, फिर रिपीट कर देंगे। बताए तो नहीं आप क्या क्लास लेने वाले हैं? अरे कौन बोला कि नहीं ले? हम तो बोल दिए थे कि हम क्लास लेंगे, जो बोले वो हम कर रहे हैं। ना मेंशन किया हुआ है मैम, ट्विटर पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अभी हम टाइम पर रहेंगे। ठीक है, पीटी तक मेंस में कहा नहीं जा सकता है कुछ। इधर आइए। आंसर नंबर पे आ गया। कीर्ति चक्र और अशोक चक्र। आइए क्वेश्चन पे। 31 + 6 शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र 6। अच्छा, कीर्ति शौर्य चक्र कितना सर? 33 उधर। अच्छा, 37 + 6। ओके, शौर्य 36 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आइए। बताइए, पाल कगामे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है? ये बीपीएससी फेवरेट एरिया में टिक आउट करते चलेंगे वैसे को। ठीक है, पीडीएफ में डाल देंगे। बताइए फेवरेट एरिया बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन, क्या ये केन्या है, क्या ये रवांडा है, क्या ये टर्की है, क्या ये रवांडा। सही आंसर है इसका रवांडा। ठीक है, तो नाम क्या है? पॉल कगामे। पॉल कगामे रवांडा के आपके राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंसा सकता है। पॉल कगामे रवांडा जावे। हाँ, बताइएगा 17 अगस्त 2024 को, बताइए 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है और कहाँ हुआ है? भारत, नई दिल्ली, मोदी जी। महाराष्ट्र में हुआ होगा, मुंबई में। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ है ना, सॉरी, नहीं ये दिल्ली में हुआ होगा, ये भारत में है। ठीक है, अच्छा एक हुआ था जिसमें आपको जितने भी क्रिएटर्स हैं उनको अवार्ड मिला है, वो कहाँ हुआ था? वेब था,
ये तो नई दिल्ली में ना हुआ था सर, वो वेब्स है, मुंबई में हुआ था, मोदी जी ने किया था उद्घाटन जियो पार्क में। वो वेब्स था, वेब्स। हाँ। अब बताइएगा कि हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का सफल प्रशिक्षण कर दिया है, उसका नाम क्या है? क्या वो गौरव है, क्या वो प्रबल है? बताइए इतने में। कराया जा चुका प्रबल। गौरव है, क्वेश्चन है। ये वाला नहीं हो रहा है मेरे को याद, पता नहीं। चलो याद करवाने का एक ट्रिक देखते हैं। कह रहा है लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है ना, ठीक है, लॉन्ग रेंज का ग्लाइड बॉम्ब, ये बॉम्ब गिराएगा। गौरव नाम का लड़का जो है, ठीक है, डेली बदतमीजी करता है और बॉम्ब गिराते रहता है, कुछ ऐसा याद कर लो, ठीक है। ग्लाइड गौरव याद रखिए ना मैडम, ग्लाइड गौरव। अच्छा ठीक। लॉन्ग रेंज से एक और चीज याद आ गया है। हाँ। एक ऑपरेशन हुआ था, मतलब कि यूक्रेन के द्वारा रसिया पे हमला करने के लिए। ऑपरेशन का नाम क्या था? रिसेंटली हुआ है रसिया चलाया था यूक्रेन पे। अच्छा, रसिया यूक्रेन चलाया है रसिया पे। अच्छा, उल्टा। हाँ बता। और ये भी लॉन्ग, और वो भी ड्रोन वाला स्पाइडर वेब है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। स्पाइडर वेब। हाँ, तो फिर वो ड्रोन वाला है, ड्रोन वाला जो उड़ा करके मार दिया था, याद है? उसका प्लेन बहुत सारा वो खत्म कर दिया, उसका वाला घटना। बताइएगा, गले में खराश भी है, आगे बढ़ेंगे। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी तथा मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक, जिसको हम जियोग्लिफस कहते हैं, और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है? क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो कर्नाटक है, क्या वो झारखंड है? ये इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। फिर से सुनिएगा इसका नाम, जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस, संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने वाला, जो कि किस युग का था? मेसोलिथिक युग का था। कहाँ एग्जैक्टली जगह? तो रत्नागिरी है, ठीक है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे आइए। राजीव गौबा का जो स्थान है, किसने ले लिया है कैबिनेट सचिव के रूप में? भी पहले करा चुके हैं, जस्ट अभी वहां से आ रहे थे तो। टीवी। हाँ, कैबिनेट किसमें लगता है मैम? टीवी में लगता है, टीवी में लगता है। हाँ, टीवी का होता है कैबिनेट, तो टीवी सोमनाथ, बिल्कुल। अच्छा, उसी तरीके से हम याद कराए थे, राजस्व से संबंधित दो व्यक्ति थे आपके, प्रधानमंत्री का एक सलाहकार था और एक और, हाँ, तो एक नागेश्वरन थे। नागेश्वरन, नाग के ऊपर मनी होती है, मनी महंगा होता है, ठीक है, तो वो आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम। तो वही तो बोले, प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार वही ना था। आइए आगे कीजिए। प्रधानमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन? नागेश्वरन। अच्छा, नाक के ऊपर क्या होता है? मनी होता है, और मनी होता है। नाक के ऊपर मनी, और मनी महंगा होता है, और महंगा काम कौन करेगा? जो राजस्व से संबंधित व्यक्ति होगा, ठीक है। आगे, किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड? देखिए, ये मंथ वाला है तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक, प्लेयर ऑफ द मंथ। जी सर, बिल्कुल इसको ऐसा फेंकिए ना सर कि नाम मत। आगे आइए। हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बताइए। ये पैरा शटलर है, सोचिए, अब इसका पैर वैर अपाहिज होगा और इसको निलंबित हुआ है किसी कारणवश। क्या ये मनदीप कौर है, क्या ये मानसी जोशी है, क्या ये प्रमोद भगत है? बताइए। प्रमोद भगत। 4 साल के लिए इस पे निलंबित लगा है, इस पर एंटी डोपिंग का लगा है, डोपिंग वाला लगा हाँ, एंटी डोपिंग का लगा है। और ये बिहार के ही कौन, वैशाली के लिए से शायद, ये डीएम वीएम है क्या? ऐसा करके एक डीएम था ना, कोई दिल्ली का है क्या, वो अपाहिज बैडमिंटन खेलता है? और सुमित अंतल नाम है उसका, सुमित अंतिल या सुमित अंतल। हाँ, सुमित अंतिल सर भाला फेंक, वो बैडमिंटन से है, वो बैडमिंटन खेलते हैं। देखिएगा, नाम चेक कीजिए। सुभाष नाम है, सुभाष नाम है, सुभाष नाम है। बताइएगा, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी का हेड कोच किसे बनाएगा? ये सब क्वेश्चन पूछता है, बताइए इसका आंसर। ये है सर, हॉकी वाला है ना, तो पीआर सीरीज को, बिल्कुल, उधर से रिटायर लेकर के इधर बन गया आपका कोच। हाँ, ठीक है, सही है, पीआर सीरीज। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच कौन? पीआर सीरीज। पीआर सीरीज के बारे में 3 फैक्ट। तो पीआर सीरीज ने अभी क्या किया हाल ही में? ये बोल दिया कि हम संन्यास ले रहे हैं, संन्यास ले लिया। दूसरा फैक्ट क्या बोले थे? मैं मनु भाकर के साथ समापन समारोह में था। हाँ, मनु भाकर के साथ समापन समारोह में झंडा लेके दौड़ रहा था, ठीक, झंडा, कांस्य पदक जीता था, और कांस्य पदक भी जीता था। और इधर ले लीजिए आप, हेड कोच भी बन गया है।
तो इतने सारे फैक्ट हैं पीआर सीरीजेस के बारे में, एक सवाल बनता है इसका, ठीक है। आगे, वन इंडिया वन टिकट, नाम देखिए बहुत बढ़िया है, यहाँ से सवाल बनेगा, वन इंडिया वन टिकट को बढ़ावा दे रहा है तो भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ इसकी साझेदारी की है? अब बताइए, सोचिए। महाराष्ट्र IRCTC के साथ ना, गलत है, बताते हैं ऑप्शन। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है क्या वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम है? बताइए दोनों में से। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वो वाला, राजधानी वाला। हाँ, प्राधिकरण वाला है, राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम वाला, प्राधिकरण नहीं है, सॉरी, ये अथी है आपका, परिवहन निगम है, दिल्ली वाला। बताइएगा, पहला वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन, तो ये प्रवासी महिला कबड्डी लीग है, पॉइंट कीजिएगा इस पर, ये किस बात के लिए है? प्रवासी है ये। महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? क्या ये तमिलनाडु है, क्या ये महाराष्ट्र है, क्या ये पंजाब है? बताइए। तमिलनाडु है क्या? ये हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है। तो कबड्डी से 2 फैक्ट, हरियाणा। ऑप्शन नहीं दिए थे? नहीं सर, तो ये ऑप्शन दिए सर, मैं एमए नहीं किया तो कहाँ गायब हो गया? चलिए ठीक है, हरियाणा इसका आंसर है। और अच्छा, कबड्डी से रिलेटेड और कुछ अभी हुआ था, पीछे कुछ और बता रहे थे। हाँ सर, कबड्डी लीग हुआ था, कबड्डी लीग में अभी विश्व कबड्डी लीग हुआ था। अभी कौन जीता है? ये जीता है, क्या बोलते हैं उसको? भारत है, तुझे भारत जीता है कबड्डी। हाँ, फीमेल मेल दोनों में जीता है। एक और हुआ है ना, प्रो कबड्डी लीग, विश्व का ही तो बोल रहे हैं। अच्छा, प्रो कबड्डी लीग तो इधर होता है, भारत वाला ये अपना। पिंक पैंथर्स जो है जयपुर वाला, पिंक पैंथर सर बोल रहे हैं, पिंक पैंथर जीता है जयपुर वाला। ठीक है, आइए अब आगे बताइएगा। बिग क्रिकेट लीग करके कुछ होता है आपका टूर्नामेंट, तो उसने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? बिग क्रिकेट लीग, BSL। क्या वो स्टार स्पोर्ट है, क्या वो सोनी टीवी है, क्या वो जियो सिनेमा है, क्या वो प्रसार भारती है? बताइए। जियो सिनेमा खेले चैनल बोलती है। उसका आंसर हो जाएगा आपका प्रसार भारती। लग रहा था दिमाग को, नहीं आ रहा होगा। नहीं सर, ठीक है। हाँ, तो प्रसार भारती आपका हो जाएगा, यानी ये राष्ट्रीय चैनल पर आ रहा है। प्रसार भारती राष्ट्रीय है ना, सरकारी चैनल है। बताइएगा कि पेरिस ओलंपिक में 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, बताइए। चाइना, चीन जीता है। चीन। बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024, में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर था? 70, 72, 71, 73? 71। तो 71 स्थान पर आपका 2024 में था। अच्छा, नेक्स्ट पैरा ओलंपिक कब होने वाला है? पेरिस ओलंपिक कब होने वाला है? जो भी ओलंपिक हो, कब होने वाला है? नेक्स्ट तो होगा सर 34वां होगा ना, ये आपको होगा कहाँ होगा? लॉस एंजिल क्या जी, 24 में हुआ था, 4/28 में हुआ था। हाँ, तो लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। बताइए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? अंगदान दिवस, अच्छा क्वेश्चन है। ये तो 13 अगस्त को शायद ना। हाँ, 13 अगस्त, 13 जून को ना, पता नहीं, ये है क्या? 13 तारीख को है, 3 अगस्त को क्या? 13 अगस्त, ठीक है, 13 अगस्त। 744 का आंसर आप लोग बता दिए थे ना, ठीक है। विश्व अंगदान दिवस जो है ना, वो 13 अगस्त को हो जाएगा, ठीक है आप लोग का। आगे बढ़िए, बताइएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 6 गो, 71वें नंबर पे अगर रखते हैं तो कितना ओलंपिक पदक आया होगा? गोल्ड मेडल 5 गो का सर, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। इसी में मनु भाकर का 2 पदक है स्पेशल, यही है ना? मनु भाकर का। अब बताइएगा, 8 अगस्त कौन बोल रहा है? अकेले जीती थी, एक ग्रुपिंग में साथ जीती थी वो। हाँ, एक अकेले का स्पेशली। बताइएगा कि 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? अच्छा क्वेश्चन है। 78 है क्या? 78 वाला है? ज्यादा ही क्या होगा, वो ज्यादा होगा। 86 है, क्या वो 82 है? चलिए लीजिए ऑप्शन, क्या वो 86 है, क्या वो 82 है? 86 ना, 82वां होगा सर।
ये हो जाएगा आपको 82वां 82 हो जाएगा। ठीक है, क्लास के बाद कॉल करते हैं आपको, क्लास के बाद कॉल करते हैं आपको, इंटरव्यू का कॉल जाएगा। ठीक है, देखते रहिएगा। आगे देखिए 748 नंबर का क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की। क्वेश्चन सुनिएगा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार बताइए। 28, 33, 38, 42। ऑप्शन दीजिए ना सर। दिए ऑप्शन 28, 33, 42 या 28, 38। 33 वो देगा ना, 33 देगा ना। 33 है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कितना दिया जा रहा है, 33 लोगों को। ठीक है, 2024 का केंद्र सरकार दे रही है। तो कौन दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, ये भी ध्यान रखना, कोई मंत्रालय नहीं दे रहा है स्पेशली। मंत्रालय कौन सा होगा अगर दिया होगा तो? विज्ञान पुरस्कार। हाँ, वही मंत्रालय है, विज्ञान मंत्रालय कैसे। ठीक है, अब बताइएगा कि भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा का समझौता किया है अभी हाल ही में। मालदीव। सही है, मालदीव। अब हमको एक लिस्ट आप लोग बताइए कि किस किस देश के साथ यूपीआई है हमारा एग्रीमेंट। यूपीआई है, भूटान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, मालदीव के साथ है, श्रीलंका के साथ है, फ्रांस के साथ है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी गए हैं ना, तो कहाँ गए हैं, कौन, साइप्रस से भी समझौता किए हैं। हो गया साइप्रस। पाकिस्तान भी है इसमें शामिल? नहीं ये सब नहीं। पाकिस्तान में नहीं होता है ना, पाकिस्तान में यूपीआई एक्सेप्ट नहीं है। नहीं सर, पाकिस्तान नहीं बोले हैं सर, पाकिस्तान नहीं लेगा, ओकरा देबो नहीं करेगा, भारत मर जाएगा तब कोई न देगा। तो कौन कौन सा बोले? भूटान बोले आप, ठीक है, नेपाल, भूटान, मालदीव, फ्रांस, साइप्रस, श्रीलंका। एक और मॉरिशस भी है ना शायद। मॉरिशस शायद हो सकता है, मॉरिशस भी है इधर। यूपीआई एग्रीमेंट हम बता दे रहे हैं आप लोग को, देख लीजिएगा सर। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे थे। ठीक है, और इसमें मेरा गड़बड़ हो गया है, बात रहे चाहे जो भी, याद रहे चाहे ना रहे, लेकिन गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन है आपको हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर बता दे रहे हैं, किसके किसके साथ है लिस्ट बता दे रहे हैं। पहले श्रीलंका में हुआ है, ठीक है, फिर जो है मॉरिशस में हुआ है, यूएई छोड़ रहे थे हम लोग, यूएई में भी हुआ है, ठीक है, सिंगापुर में हुआ है, भूटान में हुआ है, नेपाल में हुआ है। ठीक है, इतना देश। अभी मालदीव लेके मालदीव आप बोल रहे थे ना सर, वो रुपया में आयात निर्यात करने के लिए किया है, रुपया में कुछ भी किया हो, एक्सेप्ट किया ना, बात खत्म, उसी सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, माल को खरीदने और बेचने के लिए तो लोग करते हैं ना, आयात निर्यात करने के लिए तो आखिर यूपीआई एक्सेप्ट होता है, आखिर करेंगे क्या उस पैसे का, उस चीज का। चलिए आगे बढ़िए, बताइएगा कि बुद्ध देव भट्टाचार्य का निधन हो गया हाल ही में। कौन थे ये? भट्टाचार्य, बुद्ध देव भट्टाचार्य बंगाल का है, राजनीतिक, ये हैं पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। अभी देखिए विजय रूपाणी जी पे सवाल आ सकता है, ठीक है, इसलिए पढ़ लीजिएगा विजय रूपाणी, ठीक है, सवाल बनने का पूरा चांस है उनसे। गुजरात के थे ना पूर्व मुख्यमंत्री, कितने नंबर के थे ये सब देख लीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? फिर से सुनिए क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्या वो पीटी उषा है, क्या वो अभिनव बिंद्रा है, क्या वो दत्त साहब है, क्या वीनेस फोगाट है? बताइए। ये हो जाएगा बिंद्रा है, अभिनव बिंद्रा, बिंद्रा ना उपाध्यक्ष बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पीटी उषा भी कहीं है ना, कुछ बताइए तो। पीटी उषा है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का तो क्रिस्टी कोवेंट्री है। अभिनव बिंद्रा को कुछ पुरस्कार मिला था ना पेरिस ओलंपिक में, वो कहाँ पदक जीते थे ना, 2 पदक। लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला कुछ मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। देखते हैं, चलिए आइए आगे। क्या बोले मैम? चलिए याद रहता है तो क्लियर बताइए, लिख दीजिए, नहीं तो ग्रुप में डाल दीजिए।
आगे बढ़िए, बताइए पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? यहाँ से सवाल बनता है। सिल्वर मेडल जीता है। रजत जीते थे, रजत। कौन हरा दिया था याद है? पाकिस्तान वाला हरा दिया था इनको। हाँ हाँ। और यही सिखाए थे उसको कि कैसे फेंकना है। बताइए, अपने ही प्रतिद्वंदी को सिखाते हैं। आगे बताइए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन है? हॉकी वाला के वो थे ये हरमनप्रीत कौर, नहीं हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह, बिल्कुल। तो अगर कहे पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है तो आपके हरमनप्रीत सिंह है, उस समय पेरिस ओलंपिक में भी थे। बताइएगा, अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है अभी, पूर्व खिलाड़ी थे, बैटबॉल से संबंधित है, क्रिकेटर थे वहाँ के। कहाँ के? ये तमिल, ये क्या बोलते हैं, कर्नाटक के थे, कर्नाटक के। अच्छा, कर्नाटक के होंगे। ये बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति वैसे नहीं हमको लग रहे हैं ये, ठीक है। हो सकता है पहले कभी खेलते हो हम लोग जब छोटे हो, जब ना हो तो। अच्छा, एक बात और बता, याद आ गया कुछ इसे, अंशुमन करके याद होगा, फिल्म आई थी खट्टा मीठा करके, ठीक है, उसमें बार बार नाम लेते हैं। हाँ सर, जानते हैं अंशुबम को। तो वहाँ से याद कर लीजिए। कितना मस्त है। तो कुछ कुछ संदर्भ लगाते रहिएगा तो याद होते रहेगा। बताइएगा कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त, अब देखिए नाम बढ़िया है, यहाँ पर इंटरेस्टिंग सा नाम है, खुरपका और मुंहपका रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बताइए, क्या 25 है, क्या 30 है, क्या 35 है, क्या 45 है? 4 ऑप्शन दी। काची दे दी सर ऑप्शन। भारत सरकार ने खुरपका और मुंहपका 2 रोग हैं, उसको रोगा मुक्त भारत अभियान कब तक कर लेना है, टारगेट है उसका। क्या वो 2025 है, क्या वो 2035 है, क्या वो 2045 है, क्या वो 2030 है? 30 है, 2030 तक है क्या? 30 तक, ठीक है, 2030 तक है। अच्छा बताइए, सिकल सेल एनीमिया का कब है टारगेट? 2027 में। 27 नहीं है, आगे है। 47 सर, 47 लंबी बात है वो, 2047 वाला बात है वो, बड़ा बात है वो। अच्छा, 47 में है ये, 27 में कौन? 45 होना चाहिए, 45। हाँ 43 बोल रहा है, 47 बोल रहा हूँ। तो 45 के 47 बोल रही है मैम, कौन बोल रही है? कंफर्म बोलिए तो। सिकल सेल एनीमिया 47 ही होना चाहिए, सिकल सेल एनीमिया 47, ठीक है। अच्छा, कैंसर वैंसर का भी कुछ टारगेट है क्या? टीबी का टारगेट है? टीबी 2025 था ना, और कैंसर शायद कंफ्यूज कर जाएंगे अभी, ठीक है। जिसको कंफर्म हो बता दीजिए, मेरे पास अभी डेटा नहीं है। हाँ, टीबी 2025 था। एड्स जो है, HIV 2030 है। और क्या था, 20% जो है वो ये रोड से हत्या जो होती है उसको कम करना 2030 है। ठीक। बताइएगा कि महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अब देखिए, महाराष्ट्र भी लिखता है, राज्य भी लिखता है, हमको समझ में नहीं आता क्या लिखता है ये सब। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन राज्य के किस जिले में किया गया? क्वेश्चन ये है। ऑप्शन है सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर। बताइए। सांगली में है, सांगली। सतारा इसका आंसर है, ठीक है, सतारा होगा। अच्छा, सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया था ना। सतारा से क्या याद आ रहा है? पहली बार है जो 1857 की, नहीं सॉरी, वो डलहौजी है जो पहली बार पैरेलल गवर्नमेंट डलहौजी भी ले किया था ना 1848 में पहला। चलिए ठीक है। बताइएगा कि 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ करते हैं? नाम है प्रथम नीति निर्माता फोरम। इसका कहाँ आयोजन करते हैं? कोलकाता, पुणे, नई दिल्ली, सूरत? कोलकाता का, नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। नहीं जानते तो मुंह में मारते, सही है। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये हम क्वेश्चन करवा रहे थे मेंस के टाइम में, बताइए। लखपति दीदी सम्मेलन नई दिल्ली में, महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ करीब महाराष्ट्र में हुआ था, जहाँ बहुत सारी महिलाओं को कुछ तो दिया गया था, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा क्या दिया गया था, कुछ तो दिया गया था। यहाँ पर महाराष्ट्र में है इसका आंसर, महाराष्ट्र। लखपति दीदी सम्मेलन महाराष्ट्र में। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया बर्नायस, जिसका उम्र था 117 साल, उनका निधन हो गया। कौन से देश की थी?
स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। पान का है का सर? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। स्पेन की इसका आंसर आ रहा है, स्पेन है इसका। स्पेन का नाम सुन लीजिए इसका, मारिया ब्रानायास। ठीक है, मारिया ब्रानास। जो जापान बोल रहे थे ना, जापान बोलने से पहले ध्यान रखिएगा उसका नाम भी जापानीज होगा। ठीक है, तो मारिया नाम जापानीज नहीं। हाँ ये बात सही बोले सर। आगे, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। गगननार कुछ करके नाम है ना सर ये? ऑप्शन ले लीजिए, अभिनव बिंद्रा या सत्य प्रकाश सांगवान, क्या राजवर्धन सिंह राठौर, या पीटी उषा? अभिनव बिंद्रा ही है सर। सांगवान जी हैं, सांगवान, सत्य प्रकाश सांगवान। सेफ डे मिशन सर? हाँ, सेफ डी मिशन। अच्छा, ये तो सर जी गगननार को फिर क्या नियुक्त किया गया था 2024 में ओलंपिक में? आइडिया नहीं, आगे मिल जाएगा। कर दीजिए, बाद में करिएगा, हम आ जाएंगे तब। क्या करेंगे? बाद में करिएगा, हम आ जाएंगे तब। अच्छा, अब हम खत्म करने वाले हैं, 3 बजने वाला है। देखो इसको सर देख लीजिएगा ना एक बार, वो सेफ डी मिशन का सर मतलब 2-2 घंटा तक चिल्ला रहे हैं, आपका गला नहीं सूख रहा है? रिकॉर्डिंग पे डालते हैं, ठीक है, जिसको सुनना पानी होगा पी के, पानी पी लिए हैं, बीच बीच में पानी ले रहे हैं। हाँ, पानी ले करके बोल। सर हमारे अलावा कोई ख्याल भी नहीं रखता है, देखिए तो। आप अपना ख्याल रख रहे हैं मन्नू सर, कि उधर फॉर्म भी फिल हो जाए, इधर मैं पढ़ भी लूं। सर का नहीं ख्याल रख रहे हैं। सर का ख्याल तो हम लोग रख रहे हैं कि 3 बजे तक बोले, 3 बजे तक हम लोग रुके हुए हैं। बड़ा आप ख्याल रखते हैं, सर को खाना खिलाती हैं, ऐसे बोल दिए। हाँ चलिए ठीक है, बात है टॉपिक पर आइए, टॉपिक पर आइए। थोड़ा देर में रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, ध्यान रखिए, बोलने कुछ मत बोलिए, शांत रहिए। आगे, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नाम सुनिएगा, माउंट किनाबालू, विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला। और मलेशिया की सबसे टाइप का नाम है भी, कीना से ही कुछ बालू कुछ बताए थे सर आप पिछले बार। इसका आंसर है लक्ष्मी झा। हाँ, पैसा से कीना जाता है बालू, ऐसा कुछ बताए थे लक्ष्मी। हाँ, तो पैसा से खरीद लीजिए बालू, अब लक्ष्मी से पैसा से खरीदाता है। मलेशिया की ऊंची चोटी है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो मलेशिया की ऊंची चोटी है माउंट किनाबालू। ठीक है, माउंट किनाबालू मलेशिया की ऊंची चोटी है। बताइएगा कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? रिलायंस पावर, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा या BEML लिमिटेड? BEML लिमिटेड। BEML लिमिटेड हो जाएगा। BEML लिमिटेड नौसेना ने किया है, इंजीनियरिंग उपकरण के लिए किया है, और BM लिमिटेड से किया है। ठीक है, चलिए अब बताइएगा कि हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बन गए हैं, तो अब कितने हो गए बढ़ करके, ये पूछा है क्वेश्चन। और लेटेस्ट डेटा देख लीजिए, हो सकता है ये पुराना 92 है, 92 हो जाएगा क्या? राजस्थान का 2 बड़ा है, 91 है। 91 है, कंफर्म है 91। अच्छा, बिहार में भी 3 को जुड़ने वाला है ना शायद, अगर जुड़ जाएगा तब हो जाएगा 90, क्या बोलते हैं, 94 हो जाएगा। याद नहीं हमको, देख लीजिएगा, कोई बता दीजिए। हाँ, 2 और जुड़ने वाला, 2 तो जुड़ गया, 91 हो गया, 2 और जुड़ने वाला है सर, आप सही बोल रहे हैं। 3 जुड़ने वाला है, 3 बेतिया वाला, तमिलनाडु वाला 3 जुड़ा है ना सर, उसके बाद 91 हो गया। 2 सर ये जो आप बोल रहे हैं 3 जुड़ने वाला, वो कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है क्या या MP का? नहीं, अपने बिहार का ही जुड़ने वाला है, बेतिया का कोई 3 स्थल है। अच्छा, बिहार, ठीक है। अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन जुड़ने वाला है। आइए बताइएगा, यहाँ कितना हो गया? 91 हो गया। ठीक है, कंफर्मेशन ले लीजिए, इसका 91 है टोटल। अभी बाकी जुटे घटे उसके लिए अपडेट रहिएगा सब। बताइएगा कि आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में होगा? अब तो इसमें होगा ना, इंडिया और श्रीलंका में।
हो गया है ये ना, हो गया है ना, मलेशिया हो जाएगा बांग्लादेश शायद होने मलेशिया वाला होगा। यूएई इसका आंसर है सर, यूएई इसका आंसर है। ठीक है, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में होना था, लेकिन अब यूएई में होगा, ऐसा करके इसका आंसर। ठीक, यूएई। यूएई ध्यान रखिएगा, यूएई जो है ना क्रिकेट विकेट कराने के मामले में बहुत अभी ऊपर चल रहा है, इसके पास बहुत सारे स्टेडियम। ठीक है, उसके वजह से अम्मान करके जो जगह है वो है जॉर्डन में, उसमें आयोजित हुआ था 17वीं विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। उसमें पूछ रहा है कि कांस्य पदक भारतीय कौन जीता है? क्या वो रौनक दहिया है, क्या वो रवि पुजारा है, क्या वो विनेश फोगाट है, क्या वो बजरंग पुनिया है? अच्छा नाम है, दहिया जी हैं। ठीक है, दहिया जी, रौनक दहिया। अम्मान जॉर्डन में है, अंडर 17 है, तो ये भी ध्यान रखिए कि अंडर 17 है ये। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, रवि पुजारा। रवि पुजारा तो है ही नहीं यहाँ पर। रवि पुजारा कहाँ से संबंधित बताइए तो? क्रिकेट से। और विनेश फोगाट जान ही रहे हैं, बजरंग पुनिया जान ही रहे हैं। ठीक है, ये सब तो हाई लेवल के ऊपर है ना, तो अंडर 18 और 19 वो ऊपर वाले होंगे, सबसे ऊपर टॉप कैटेगरी के होंगे। रौनक दहिया इसका कॉमन आंसर था, जो निकल सकता था सोचते थे। आगे आइए। तो हाल ही में जो है किसी का हो गया निधन, नाम है नटवर सिंह। तो पूछ रहा है कि वह कौन थे, कौन से मंत्री थे वो? याद है किसी को? कल बताए, सुबह तो बताए थे। पूर्व विदेश मंत्री है ये, पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह। तो नटवर लाल की घटना याद होगी अगर किसी को, तो बिहार के जीरादेई में एक व्यक्ति हुए। ठीक है, बिहार के जीरादेई में नटवर लाल ही उनका नाम था ना? जी सर, याद है? हाँ, तो वो क्या किए थे? किला बेच दिए थे, उसी से कुछ याद कर लीजिए। अब बताइएगा कि किस देश के क्रिकेटर गस एटिंगसन को 2024 में जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया। ये एटिंगसन जो है ना, हमको याद है ये शायद न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है ना, ऑस्ट्रेलिया का है। एटिंगसन जो है ऑस्ट्रेलिया का है। खेलता लगता है कम खेलता है, नाम पुराना लगा, नाम याद नहीं आता। तो वो जो है ऑस्ट्रेलिया के थे, नाम है उसका एटिंगस्टन। पूरा नाम क्या है उसका पूरा नाम है गस एटिंगस्टन। बताइएगा कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? निर्मला सीतारमण, रघुराम राजन, उर्जित पटेल की शक्तिकांत दास? बताइए। ये बार बार इनको मिलते रहेगा, क्यों मिलते रहेगा पता है? क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये प्रधानमंत्री के बहुत करीब है। हाँ, ये प्रधानमंत्री के बहुत करीब है। इधर से निकलते हैं तो इधर ये बन जाते हैं, फिर मतलब चेंज होते रहते हैं, बार बार कुछ ना कुछ इनको मिलते रहता है पोजीशन। शक्तिकांत दास आपको अभी पता है क्या है ये? शक्तिकांत दास अभी क्या है बताइए, हम बता रहे थे उस समय। हाँ बता रहे थे सर, वो प्रधानमंत्री के कोई ये है, शक्ति किस में काम करता है पता नहीं, सलाहकार है बता। देखिए हम बता देते हैं, शायद वो सलाहकार है। क्या है वो? सचिव थे, प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के, शक्तिकांत दास, और प्रीवियसली वो आरबीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसीलिए बोले कि ये व्यक्ति बार बार हाईलाइट इसलिए हो जा रहा है ना, कहीं कहीं आ जा रहा है नाम इनका, क्योंकि ये बहुत पसंदीदा व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री के, उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। आगे बताइएगा कि राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? नाम है भू विज्ञान पुरस्कार। क्या वो आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, क्या वो पर्यावरण मंत्रालय, क्या वो खान मंत्रालय, क्या वो ऊर्जा मंत्रालय? बताइए। ये हो जाएगा खान मंत्रालय। खान मंत्रालय। क्वेश्चन क्या था फिर से? राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, तो खान मंत्रालय। अब कुछ क्वेश्चन और करा करके जो है एंड कर देंगे। बताइए, पेरिस ओलंपिक 5-6 क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक अपना एक टारगेट पूरा हो जाएगा, बाकी जो है फिर कल सेम टाइम में निपटा देंगे। पेरिस पैरा ओलंपिक जो है 2024 के उद्घाटन के समारोह में भारत के ध्वजवाहक के रूप में कौन थे? ये देखिए पैरा ओलंपिक है ये। क्या ये देवेंद्र झाझड़िया थे, क्या मनीष नरवाल थे, क्या नीरज चोपड़ा थे, क्या सुमित अंतिल थे? बताइए। झाझड़िया थे क्या सर? ना, इसका आंसर हो जाएगा सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल ये पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, सुमित अंतिल। अब बताएगा कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति जो है इसका आयोजन किया गया? मित्र शक्ति किसके साथ होता है? श्रीलंका।
श्रीलंका के साथ एक और कुछ होता है, बताइए उसका नाम। स्लिनेक्स होता है, स्लिनेक्स, SLINEX, स्लिनेक्स। बताइएगा कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया, उद्घाटन किया? दिव्य कला मेला, पटना, वाराणसी, लखनऊ, रायपुर। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा रायपुर। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? तो रायपुर हो जाएगा इसका आंसर। बताइएगा 20 अगस्त 2024 को, सॉरी, सद्भावना दिवस बताइए किसकी जयंती पे मनाते हैं? बस यही सवाल है, 20 अगस्त को मनाते हैं। ये राजीव गांधी के ना? हाँ, तो सद्भावना किसके प्रति? राजीव गांधी जी के प्रति 20 अगस्त को मनाते हैं हम। 4 सवाल और बताइए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? 728। तो ये हो जाएंगे पी हरिस। ठीक है, पी हरिस। फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं पी हरिस। ठीक है, पी हरिस। विक्रम मिस्त्री जो थे वो आपके क्या थे? विक्रम मिस्त्री प्रवक्ता थे ना? विदेश मंत्री नहीं, सॉरी, विदेश मंत्री था ना सर विक्रम मिस्त्री। विदेश मंत्री नहीं है वो, आपके सचिव थे, सचिव जी हैं। ठीक है, वो आपके सचिव है। हाँ, मंत्री कौन है बताइए तो? शंकर जी है ना, जयशंकर है ना? हाँ, एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री। बताइएगा भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? नाम है गृह सचिव पोस्ट का। गृह सचिव वो गोविंद मोहन। गोविंद मोहन, बिल्कुल सही, गोविंद मोहन। ये पहले कर चुके थे उधर, गृह सचिव गोविंद मोहन। ईडी के बताइए कौन है? ईडी के ये करवा चुके। राहुल नवीन। राहुल नवीन जो नए नए जगह पे छापा मारता है, नए नवीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच कौन बने हैं? मॉर्नी मॉर्कल हो जाएगा, ये फेमस क्वेश्चन था। चलिए हम लोग खत्म कर चुके हैं। 709 बैक से आ रहे हैं, 709 में स्पीडी पर जो है खत्म कर चुके हैं, और उधर से जो है कुछ और उधर से अपॉइंटमेंट्स वगैरह खत्म कर चुके हैं। लगभग टारगेट आज का पूरा हुआ, और कल जो है सेम टाइम पर फिर से रिपीट करेंगे। ठीक है।